श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमद्वेदान्तदेशिकविरचिते तत्त्वमुक्ताकलापग्रन्थे 11तमः श्लोकः। स्वच्छन्देनागमेन प्रकृतिमहदहङ्कारमात्राक्षसिद्धिः नाध्यक्षेण प्रतीतेः न पुनरनुमया व्याप्तिलिङ्गाद्यसिद्धेः सत्त्वाद्युन्मेषभिन्नान् महत इह तथा स्यादहङ्कारभेदः प्राच्यादक्षाणि मात्राः प्रजनयति परो मध्यमस्तु भयार्थः। इतः पूर्वम् उपोद्घातपुरस्सरं पदार्थविभागः, पदार्थानां लक्षणं, द्रव्याद्रव्यविभाग औचित्यञ्च सम्यक् निरूपितम्। इतः परं द्रव्यस्वरूपपरीक्षा प्रारभ्यते। तत्रापि प्रथमसरेऽस्मिन् जडद्रव्ययोः त्रिगुणद्रव्यकालयोः निरूपणं क्रियते। आदौ त्रिगुणद्रव्यं परीक्ष्यते। त्रिगुणद्रव्यं नाम सत्त्वरजस्तमोरूप गुणत्रयविशिष्टं द्रव्यं। तदिदं द्रव्यं 24 अवान्तरभेदविशिष्टं। प्रकृतिः, महान् अहङ्कारः, 11 इन्द्रियाणि, 5 तन्मात्राः, 5 भूतानि इति एवं 24 विभक्तम् इदं त्रिगुणद्रव्यम्। इदञ्च त्रिगुणद्रव्यं साङ्ख्यशास्त्रेऽपि बहुधा विचारितं वर्तते। अतः साङ्ख्यसिद्धान्तापेक्षया वेदान्तसिद्धान्ते ये विशेषाः ते अत्र सम्यक् निरूप्यन्ते। प्रथमपादे तावत् प्रकृतिमहदहङ्कार तन्मात्र इन्द्रियाणां तत्त्वानां येषां सिद्धिस्तावत् शब्दप्रमाणेन भवति इति अस्मत्सिद्धान्तः उच्यते। 24 तत्त्वेषु 5 भूतानि तावत् सर्वैरङ्गीक्रियन्ते। नाम तत्रापि भूतचतुष्टयं पृथिव्यप्तेजो वायुरूपं चार्वाकेण प्रत्यक्षमात्र प्रमाणवादिनापि अभ्युपगतमेव। वेदान्तसिद्धान्ते तावत् आकाशमपि इतरभूतचतुष्टयमिव प्रत्यक्षसिद्धं। लोके सर्वेषाम् अनुभवः वर्तते। यः तत्र खगः पतति, अयं कूपः इत्यादि प्रमाणानुसारेण, प्रतीत्यनुसारेण आकाशस्यापि प्रत्यक्षसिद्धत्वम् उत्तरत्र स्थापयिष्यते। तत्र चार्वाकं प्रति इदं तावद् वक्तव्यं। 5 भूतानि अथवा भूतचतुष्टयं त्वया प्रत्यक्षप्रमाणेन स्वीक्रियते। इतरतत्त्वानि प्रकृतिमहदादिरूपाणि कुतः नाङ्गीक्रियन्ते? तेषां प्रत्यक्षप्रमाणसिद्धत्वं नास्ति इति। नाम अनुपलब्ध्या ते न सन्ति इति मया निश्चीयते इति तेन वक्तव्यं। किन्तु इयम् अनुपलब्धिः न तदभावग्राहिका भवति। वस्तुनः सत्त्वेऽपि अतीन्द्रियत्वादिना हेतोः अनुपलब्धिः भवितुमर्हति। अत एव तान्त्रिकाः योग्यानुपलब्धिरेव अभावसाधिका इति वदन्ति। प्रकृते च प्रकृतिमहदादीनाम् अनुपलब्धिः वर्तते चेदपि योग्यानुपलब्धिर्नास्ति इति हेतोः न तावद् अभावः साधयितुं शक्यते। किञ्च शब्दस्यापि प्रामाण्यं सर्वेनापि अवश्यम् अङ्गीकर्तव्यम्। अतः तत्रापि स्वतः प्रमाणभूतेन तत्र शब्दप्रमाणेन, आगमाख्यशब्दप्रमाणेन प्रकृत्यादीनां सिद्धिः सम्भवत्येव इति उच्यते। तत्र आगमे स्वच्छन्दत्वं नाम स्वातन्त्र्यम्, इतरप्रमाणनिरपेक्षत्वं, स्वार्थप्रतिपादने प्रमाणान्तरनिरपेक्षत्वम् अथवा इतर अनपेक्षत्वम् इत्यर्थः। तदित्थं वर्ण्यते। साधकबाधकप्रमाणाभावे विशिष्टार्थबोधनसामर्थ्यम् इति इदमेव आगमस्य स्वतन्त्रत्वम् इति। आगमशब्देन श्रुतिः भूताः स्मृत्यादयश्च गृह्यन्ते। अतः श्रुतिस्मृत्यादिना तत्र प्रकृतिमहदादितत्त्वानि अवश्यं सिद्ध्यन्त्येव इति।
नाध्यक्षेण अप्रतीतेः प्रकृत्यादितत्त्वानां पञ्चभूतानाम् इव प्रत्यक्षं तु न जायते, अतः न तत्र प्रत्यक्षं प्रमाणं। ननु तर्हि अनुमानप्रमाणेन प्रकृतिमहदादितत्त्वानि साधयामः इति साङ्ख्यः अत्र प्रत्यवतिष्ठते। साङ्ख्यसिद्धान्तः साङ्ख्यकारिकासु तद्व्याख्यानभूतकौमुद्यां च विशदं प्रतिपादितः। तत्र सामान्यतः अव्यक्तरूपतत्त्वसिद्धिः कारणगुणात्मकत्वात् कार्यस्य अव्यक्तमिति सिद्धम् इति कारिकार्थेन उक्तं वर्तते। नाम महदादितत्त्वानि विकारतत्त्वानि विकृतिरूपाणि, सर्वेषाम् येषां मूलकारणभूतं प्रकृतितत्त्वम् अव्यक्तपदवाच्यं किञ्चित् अङ्गीकार्यम्। कुतः इति चेत् कार्यस्य कारणगुणात्मकत्वात् इति तैरुच्यते। सत्कार्यवादिनः साङ्ख्याः कार्यं सर्वं स्वसमानस्वभावेन किञ्चित् कारणेन जन्यम् इति तेषाम् अभिमतम्। यथा हि तत्र मृण्मयो घटः मृत्पिण्डेन जायते, सौवर्णो घटः सुवर्णखण्डेन जायते इति दृश्यते। तद्वत् प्रकृते अयं प्रपञ्चः कार्यरूपप्रपञ्चः सुखदुःखमोहात्मकः अनुभूयते। अतः सुखदुःखमोहस्वभावेन केनचित् कारणेन इदं जायते इति अङ्गीकार्यम्। सुखदुःखमोहाः नाम सत्त्वरजस्तमांसि। सत्त्वरजस्तमोरूप गुणत्रयसमुदायेन गुणत्रयसमुदायात्मक प्रकृतितत्त्वेन अयं प्रपञ्चः जायते इति अङ्गीकर्तव्यम्। एको विशेषः साङ्ख्यपक्षे तावत् प्रकृतितत्त्वं नाम सत्त्वरजस्तमांस्येव समूहिताः एते त्रयो गुणाः एव प्रकृतिशब्देन उच्यन्ते। समावस्थापन्नाः त्रयो गुणाः प्रकृतिरिति, विषमावस्थापन्नाः एते त्रयो गुणाः महदादि शब्दवाच्याः इति अस्ति। किन्तु वेदान्तसिद्धान्ते गुणत्रय आश्रयभूतं तदतिरिक्तं किञ्चित् द्रव्यम् एव प्रकृतिः इत्युच्यते। सत्त्वरजस्तमांसि तावत् अद्रव्येषु गण्यन्ते। अथ तदाश्रयभूतं त्रिगुणद्रव्यं नाम त्रिगुणात्मकमिति नार्थः, किन्तु तत्र त्रिगुणविशिष्टं द्रव्यम् इत्यभिमतम्। अतः प्रकृत्यादिषु 24 गुणेष्वपि गुणत्रयं विद्यते, तेषु विद्यते इति उच्यते, न तु गुणत्रयात्मकं तत् इति भवतु। अतः दृश्यमानः अयं प्रपञ्चः सुखदुःखमोहात्मकः नाम सत्त्वरजस्तमोरूप तत्र गुणत्रयात्मकः दृश्यते। सुखदुःखमोहाः इति सत्त्वरजस्तमसां कार्य अंशाः। अतः सत्त्वरजस्तमोरूप मूलकारणेन अव्यक्तकारणेन अयं प्रपञ्चः जन्यते इति अङ्गीकर्तव्यम् इति तेषाम् अभिमतम्। किन्तु अत्र उच्यते ब्रह्मसूत्रेषु दृश्यते तु इति सूत्रे अयं विषयः विमृष्टः। कार्यकारणयोः सालक्षण्यनियमः तावत् न सम्भवति। अस्ति नाम तत्र क्वचित् सालक्षण्यं, यथा मृत्पिण्ड मृण्मयघटादिस्थलेषु कार्यकारणयोः सालक्षण्यम् अस्ति, किन्तु न तावता सर्वत्रापि तत् सालक्षण्यं भवेदिति नियमः। कुत्र अयं नियमः व्यभिचरति इति चेत् गोमयाद् वृश्चिकोत्पत्तिः, स्वेदादिभ्यः कृमिदंशादीनाम् उत्पत्तिः लोके दृश्यते। अतः तत्र गोमयवृश्चिकादिषु सालक्षण्यस्य भङ्गात् सर्वथा कार्यकारणयोः सालक्षण्यं स्यादेव इति नियमो नास्ति। अतः इदम् अनुमानम् अयुक्तम् इति उच्यते। न पुनरनुमया व्याप्तिलिङ्गाद्यसिद्धेः इति भागेन। अतः अत्र व्याप्तिर्नास्ति। सामान्यतः अव्यक्तानुमानमिदं कारणगुणात्मकत्वात् कार्यस्य अव्यक्तम् इति। विशिष्य च तत्र पञ्चभिः हेतुभिः अथवा हेतुचतुष्टयेन महदादीनामपि प्रकृतिभूतं किञ्चित् अव्यक्ततत्त्वं साध्यते साङ्ख्यैः। तत्र इयं कारिका ज्ञेया भेदानां परिमाणात् समन्वयात् शक्तितः प्रवृत्तेश्च कारणकार्यविभागात् अविभागाद् वैश्वरूप्यस्य कारणमस्त्यव्यक्तम् इति विद्यते। तत्र एकया कारिकया 5 अंशाः प्रतिपाद्यन्ते। भेदानां नाम महदादिविकारतत्त्वानां परिमाणादिति प्रथमो हेतुः, परिच्छिन्नत्वादिति।
समन्वयात् इति द्वितीयो हेतुः। समन्वयो नाम अनुगतत्वम्। शक्तितः प्रवृत्तिः इति तृतीयः हेतुः। तत्र कारणशक्तितः कारणगतशक्तितः एव कार्यस्य प्रवृत्तिः उत्पत्तिः अभिव्यक्तिः इति। अनन्तरं कारणकार्यविभागात् नाम कारणात् कार्यस्य विभागः, तत्र पृथक् प्रतिपत्तिः पृथक् ज्ञानं बहिरवस्थितिः। अविभागात् वैश्वरूप्यस्य, वैश्वरूप्यं नाम विश्वरूपमेव वैश्वरूप्यं समस्तप्रपञ्चः, समस्तप्रपञ्चस्य अविभागात् नाम कारणे लयात् इत्यर्थः। एभिः हेतुभिः कारणम् अस्ति अव्यक्तम्, अव्यक्तं किञ्चित् कारणम् अस्ति। व्यक्ताद् व्यक्तमेव इति वैशेषिकादिभिरुक्तं न, अव्यक्तादेव महदादीनां तत्र विकारतत्त्वानां तत्र उत्पत्तिः अथवा तत्र अभिव्यक्तिः इति सांख्यसमयः। तत्र प्रथमो हेतुः तत्र इदमेव खण्डितं व्याप्तिलिङ्गाद्यसिद्धिः इति भागेन। व्याप्त्यसिद्धिः लिङ्गासिद्धिः एवमादि दोषाः अत्र भवन्ति। तत्र अत्यन्त अतीन्द्रियपदार्थाः आगमेनैव सिद्ध्यन्ति इति वेदान्तिनः वदन्ति। तत्र प्रात्यक्षिकेषु धूमवन्यादिपदार्थेषु तावत् अनुमानं प्रवर्ततां नाम, किन्तु अत्यन्त अतीन्द्रियेषु विषयेषु व्याप्त्यादिकं वक्तुं न शक्यते। अतः तेषां सिद्धिः शब्देनैव शब्दप्रमाणेनैव अङ्गीकर्तव्या इति वेदान्तिनाम् अभिप्रायः। अथ इदमत्र खण्ड्यते, व्याप्त्यादिकमत्र सम्यक् वक्तुं न शक्यते इति। प्रथमं भेदानां परिमाणात् इति प्रथमो हेतुः। तत्र परिच्छिन्नत्वादिति महदादिकं तत्र सकारणकं कारणजन्यं परिच्छिन्नत्वादिति अत्र विवक्षितम्। परिच्छिन्नत्वात् किञ्चित् कारणं महदादीनामपि अस्ति, तदेव कारणम् अव्यक्तमिति सिद्ध्यति इति अभिप्रायः। किन्तु अत्र उच्यते महदादिकं यत् पक्षीकृतं तत् सिद्धं न वा इति पृच्छ्यते। महदादीनां सिद्ध्यसिद्धिभ्यां व्याघातः अत्र उच्यते। महदादिकं सिद्धं चेत् केन प्रमाणेन सिद्धम्? आगमेन सिद्धं चेत् आगमेनैव प्रकृतितत्त्वम् अव्यक्तमपि सिद्ध्यति इति किमर्थम् अनुमानं तत्र प्रवर्तनीयम्। यदि महदादिकं न सिद्धं तर्हि पक्षाप्रसिद्धिः इत्युच्यते। तत्र आगमेनैव महदादिकं सिद्ध्यतु नाम तदादाय तत्र सिद्ध्यतां नाम तदादाय तत्र प्रकृतितत्त्वम् अनुमानेन साधयामः इति चेत् अत्र सर्वार्थसिद्धौ इदमुक्तं विद्यते। एकः अंशः आगमेन एकः पदार्थः साधितश्चेत् तत्र एकप्रमाणवेद्यत्वे कार्यकारणयोर्मिथः बोध्यबोधकते नस्तः सह दृष्टाग्निधूमवत् इत्युच्यते। अतः प्रकृतितत्त्वं महत्तत्त्वम् इति उभयमपि आगमवेद्यं चेत् तयोर्मध्ये तत्र मिथः बोध्यबोधकभावः न भवितुम् अर्हति इति। अतः तदत्र प्रतिपाद्यते। अतः भेदानां परिमाणात् इत्यत्र यत्र परिच्छिन्नत्वं तत्र कारणजन्यत्वम् इति अंशः जीवेषु व्यभिचरितः इत्ययं नियमः। यतोहि तत्र वेदान्तवाक्यानि बहूनि आदाय जीवस्य एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यः इत्यादिना तत्र अणुत्वं सिद्ध्यति। नित्यो नित्यानाम् इत्यादिना तस्य नित्यत्वमपि सिद्धम्। अतः यत्र परिमितत्वं तत्र कारणजन्यत्वम् इति तावत् अयुक्तम् इति ज्ञेयम्। तदनन्तरं समन्वयात् इति द्वितीयो हेतुः उक्तः। अत्र समन्वयो नाम अनुगतत्वम्। अत्र पृच्छ्यते कस्य कुत्र समन्वयः अत्र तव विवक्षितः इति। तत्र एवं वक्तव्यं, तत्र सत्त्वादीनां समन्वयः तावत् महदादिषु दृष्टः, अन्वयः दृष्टः, अनुगतत्वं। समन्वयो नाम अनुगतत्वं। महदाहङ्कारादितत्त्वेषु सत्त्वादीनाम् अन्वयः दृष्टः। अतः सत्त्वादिकं नाम तत्र अव्यक्तं किञ्चित् अव्यक्तं तत्त्वं महदादीनां कारणं भवेत् इति। यथा हि घटशरावादिषु तत्र मृदः अन्वयः दृष्टः, अतः मृद्द्रव्यं घटादीनां कारणभूतम् इति तेषाम् अभिमतं। किन्तु अत्र उच्यते कः नियमः तव अभिप्रेतः? यत् येषु अनुगतं तत् तेषां कारणम् इति तव अभिमतं वा? यथा मृद्द्रव्यं घटादिषु अनुगतम्, अतः मृद्द्रव्यमेव तद् मृत्पिण्डं घटादीनां कारणम् इति एवम् अभिमतं वा? तथा सति दृश्यतां शौक्ल्यगोत्वादिषु व्यभिचारः। शौक्ल्यगोत्वादिकं
शुक्लव्यक्तिषु गोव्यक्तिषु च अनुगतं। किन्तु शौक्ल्यगोत्वादिधर्माणां किं तत्र शुक्लगवादिव्यक्तिहेतुत्वमस्ति, कारणत्वमस्ति वा? नास्त्येव। अतः व्यभिचारः। किञ्च केचन धर्माः अव्यक्ते व्यक्ततत्त्वेषु इति सर्वत्रापि अनुगताः। तर्हि तादृश सर्वसाधारणधर्माणाम् उभयकारणत्वं स्यात्। तेन किमिति चेत् 24 केचन तत्र एतादृशधर्मरूपाः तत्त्वविशेषाः अङ्गीकर्तव्याः स्युः। अतः यत् येषु अनुगतं तत्तेषां कारणम् इति तावत् अयुक्तं। किञ्च मृद्द्रव्यं घटशरावादिषु अनुगतम् इति कथनमपि अयुक्तम्। येन मृद्भागेन घटः निर्मितः सः मृद्भागः शरावादिषु नास्ति। किञ्च मृत्वम् इति धर्मस्तु घटशरावादिषु अनुगतः। किञ्च मृत्वस्य धर्मभूतस्य घटशरावादिहेतुत्वं तु नास्ति। अतः इदं तावत् अयुक्तम् इति द्वितीयहेतुः अपि खण्ड्यते। शक्तितः प्रवृत्तेश्च इति तृतीयो हेतुः। नाम कारणगतशक्तितः एव कार्यं प्रवर्तते। नाम शक्तात् खलु कारणात् कार्यं जायते। तत्र सिकताभ्यः न तैलं निष्पद्यते, तिलादेव तैलं भवति इति लोकदृष्टमिदं। तत्र शक्तिः नाम कार्यस्य अव्यक्तत्वम् इति उच्यते। शक्तिरिति न अतिरिक्तः पदार्थः। शक्तिः नाम कारणे या शक्तिः सा कार्यस्य अव्यक्तत्व अवस्था एव। यथा हि तिलेभ्यः तैलं जायते, किन्तु पूर्वमेव तिलेषु तैलम् आसीदेव, निष्पीडनेन तद् बहिः निस्सरति इति सत्कार्यवादिनाम् एतेषाम् अभिप्रायः। किन्तु अत्र उच्यते अयं दृष्टान्तः प्रथमम् अयुक्तः। तिलेषु तैलमिव इति उच्यते चेत् तिलद्रव्यम् अन्यत् तैलं च अन्यत्। तिलेषु तैलं तत्र आश्रितमस्ति, तद् बहिर्निस्सरति व्यापारेण, कारकव्यापारेण। तद्वद् अत्र तत्र कारणे कार्यस्य अव्यक्तत्वमस्ति, कार्यशक्तिरस्ति, कार्यानुगुणा शक्तिरस्ति, नाम अव्यक्तत्वमस्ति इति वक्तव्यं। तर्हि अव्यक्तद्रव्यमस्ति, प्रथमत्रिगुणद्रव्यं प्रकृतितत्त्वनामकम् अव्यक्तद्रव्यं, तत्र अव्यक्तत्व अवस्था अस्ति इति वक्तव्यं। तर्हि तिले तैलमिव अव्यक्तद्रव्ये अव्यक्तत्वम् इति किञ्चित् अतिरिक्तमस्ति इति स्वीकर्तव्यं। ततश्च 24 अपेक्षया अधिकतत्त्व अङ्गीकार आपत्तिः स्यात्। नैव अव्यक्तत्वम् इति धर्मः अव्यक्तद्रव्यापेक्षया न अतिरिक्तः इति चेत् तर्हि तिलतैलदृष्टान्तः अयुक्तः। ननु उदाहरणं सर्वात्मना न आदर्तव्यम्। तत्र उदाहरणम् एवं स्वीकरोतु। क्षीरदधिदृष्टान्तः स्वीक्रियताम्। तत्र क्षीराद् दधि भवति, किन्तु तत्र तु एकमेव द्रव्यं, सूक्ष्मावस्थात् पूर्वद्रव्यात् स्थूलावस्थम् उत्तरद्रव्यं जायते। द्रव्यं तु एकमेव खलु। अतः सूक्ष्मावस्थात् स्वस्मादेव तत्र यथा वा उत्पद्यते स्थूलावस्थं द्रव्यं तथा स्वीक्रियताम् इति वक्तव्यं। किन्तु तत्र उच्यते एवं सति तथापि तत्र प्रकृतितत्त्वम् इति किञ्चित् अतिरिक्तं मास्तु इति प्रश्नः स्यात्। सम्प्रतिपन्नं महदादिद्रव्येभ्यः एव जगदुत्पत्तिनिर्वाहः क्रियताम्। किमर्थम् अतिरिक्ततया प्रकृतितत्त्वम् इति किञ्चित् स्वीकर्तव्यम्। अतः 24 रूपसङ्ख्यायाः भङ्गः इदानीमपि स्यादेव इति उच्यते। अतः शक्तितः प्रवृत्तेश्च, तदनन्तरं कारणकार्यविभागात् इत्यस्य कारणात् कार्यस्य विभागः दृश्यते। नाम सदैव कार्यं कारणात् विभज्यते। एवं अविभागाद् वैश्वरूप्यस्य, विश्वरूपमेव वैश्वरूप्यं समस्तप्रपञ्चः, तस्य अविभागाद् नाम पुनः प्रविलयात्, कारणे एव लयात् इत्यर्थः। इदम् उभयम् आहत्य द्रष्टव्यम्। एतद् हेतुद्वयम् अथवा अंशद्वयम् आहत्य तत्र निरूपणीयं। यथा हि सन्ति एव कूर्म अङ्गानि तत् शरीराद् बहिः निस्सरन्ति, एवं ततः सङ्कुचन्ति च इति दृष्टं। तद्वदेव अव्यक्ते सदैव महत्तत्वम् अभिव्यज्यते, महति सन्नेव अहङ्कारः अभिव्यज्यते
इति तेषाम् अभिप्रायः। किन्तु अत्र पृच्छ्यते तत्र उपादान उपादेयभावस्थलेषु सर्वेषु अयं नियमः नास्ति। एतत् बहिर्निस्सरणं पुनः तत्र प्रविलयः इति तु नास्ति। मृदादिभ्यः घटाद्युत्पत्तिः इति तावत् स्वीकर्तुं शक्यते। तत्र बृहद् मृत्पिण्डं विद्यते, तत्र एकदेश मृद्भागमादाय घटः निर्मीयते, पुनः तस्य नाशेन चूर्णीकरणपूर्वकं तत् मृण्मयं कृत्वा पुनः तत्र संयोज्यते इति तत्र स्यात्। किन्तु सर्वत्र एवं नास्ति। तन्तुपटस्थले तु इदं तु द्रष्टुं न शक्यते। तत्र न हि तन्तु एकदेशात्मकः पटः येन घटादिन्यायः स्यादिति उच्यते। घटस्थले तु एकं मृद्भागमादाय घटनिर्माणं पुनः तत्रैव तस्य विलीकरणं प्रविलयकरणम् इति तु भवति चेदपि पटस्थले कथमिदम् उपपाद्यते? तत्र बहुभिः तन्तुभिः कश्चन पटः निर्मीयते। तत्र किं तन्तुसमुदायात् एकतन्तुमादाय बहुभिः तन्तुभिः एकः पटः भवति, न तु तन्तुसमुदायात् एकं तन्तुमादाय पटकरणं पुनः तस्य तन्तूकरणम् इत्यादिकं तु न भवति। किञ्च एतत् कारणात् कार्यस्य विभागः इत्ययम् अंशः निमित्तकारणस्थलेपि दृश्यते। अतः कथं तस्य उपादानत्वं साध्यते? यथा वा अरणेः वह्निः विभक्तः दृश्यते। सूक्ष्मवन्यवयवाः अरणौ तत्र संलग्नाः कारकव्यापारेण सम्यक् तत्र स्थूलवह्निरूपाः भवन्ति। किन्तु अरणेः खलु सः वह्निः तत्र अभिव्यक्तः दृश्यते। अतः तत्र अरणिखण्डस्य वह्नेश्च उपादेयभावः सिद्ध्यति वा? न सिद्ध्यति। अतः कारणात् कार्यस्य विभागः इति वा, पुनः वैश्वरूप्यस्य समस्तप्रपञ्चस्य कारणे एव अविभागः इति वा इदमादाय अपि किञ्चित् उपादानभूतम् अव्यक्ततत्त्वं तत्र साधयितुं न शक्यते इति उच्यते। अतः एवं रीत्या तत्र सांख्योक्ताः एते अंशाः तत्र सर्वार्थसिद्धौ अतिविस्तरेण परामृष्टाः। तत्र मुख्यांशः अत्र इदानीं सूचितः। अतः न पुनरनुमया व्याप्तिलिङ्गाद्यसिद्धेः इत्यनेन तत्र व्याप्तिः लिङ्गं तत्र पक्षः इत्याद्यंशाः न सिद्ध्यन्ति इति निरूपितम्। तदनन्तरं सत्त्वाद्युन्मेषभिन्नात् महतः इह तथा स्याद् अहङ्कारभेदः इति। प्रथमतत्त्वं तावत् अव्यक्तम् इत्युच्यते। ततः महान् इति द्वितीयं तत्त्वं तत्र जायते। इदं महत्तत्त्वमपि त्रिविधं स्वीकर्तव्यं। सात्विकं महत् अथवा सात्विकः महान्, राजसः महान्, तामसः महान् इति स्वीक्रियते। नाम सत्त्वप्रचुरः, तत्र सत्त्वप्रचुरं महत्तत्त्वं, रजोगुणप्रचुरं महत्तत्त्वम् इति अर्थः। तदेव सत्त्वादि उन्मेषभिन्नादित्युक्तं। तत्र सर्वमपि प्राकृतं तत्त्वं गुणत्रयविशिष्टमेव भवति, किन्तु यद्गुणप्रचुरं यत् तच्छब्देन व्यपदिश्यते इति उच्यते। अतः महत्तत्त्वं तावत् त्रिविधं। त्रिविधमहत्तत्वात् त्रिविध अहङ्कारतत्त्वं भवति। सात्विकमहत्तत्वात् सात्विक अहङ्कारः इति क्रमेण सात्विकः अहङ्कारः, राजसः, तामसश्च इति अहङ्कारः अपि त्रिविधः स्वीकर्तव्यः। इदं तावत् तृतीयं तत्त्वम् अहङ्कारतत्त्वं। ततः परम् अहङ्कारतत्त्वात् इतरतत्त्वानि जायन्ते। कथमिति चेत् प्राच्याद् अक्षाणि इत्युक्तं। प्राच्यः नाम सात्विक अहङ्कारः। सात्विक अहङ्कारात् तत्र अक्षाणि 11 इन्द्रियाणि, 5 कर्मेन्द्रियाणि, 5 ज्ञानेन्द्रियाणि, मनः इति एवं तत्र 11 इन्द्रियाणि तत्र सात्विक अहङ्कारात् जायन्ते। मात्राः प्रजनयति परः, परः इत्यनेन तामसाहङ्कारः। मात्राः जनयति, 5 तन्मात्राः जनयति। तन्मात्राः इति कथनेन पञ्चभूतान्यपि तत्र अभ्युपेतानि। मात्रा अथवा तन्मात्रम् इति तावत् भूतस्य सूक्ष्मावस्थं द्रव्यं, सूक्ष्मावस्था। अतः मात्राणां कथनेन भूतान्यपि तत्र गृहीतान्येव। अतः 5 तन्मात्राः
तत्र जनयति तामसाहङ्कारः। ननु तर्हि राजसाहङ्कारस्य किं कार्यमिति चेत् मध्यमस्तु उभयार्थः। मध्यमः नाम राजसः अहङ्कारः उभयार्थः इत्यनेन सात्विकाहङ्कारम् अपि सहकरोति इन्द्रियाणां जनने, तामसाहङ्कारमपि सहकरोति तत्र मात्राणां भूतानां च उत्पत्तौ इति स्वीक्रियते। अतः राजसाहङ्कारस्य उभयत्र सहकारित्वं, तामसाहङ्कारस्य तावत् तत्र भूतादिनामकस्य तामसाहङ्कारस्य तत्र तन्मात्रादिजनकत्वम्, एवं तत्र तैजसनामकः सात्विकाहङ्कारः इन्द्रियाणां जनकः इति आहत्य 24 प्राकृत तत्र त्रिगुणतत्त्वानि अत्र ज्ञेयानि, प्रकृतिः अनन्तरं महदादि विकाराश्च इति आहत्य 24 तत्त्वानि वर्तन्ते इति अत्र श्लोके निरूपितम्. இந்த 11வது ஸ்லோகத்திலே பார்த்தோமானால் திரிகுண திரவியத்தை பற்றிய விசாரம் இங்கே தொடங்கப்படுறது. இதுவரைக்கும் 10 ஸ்லோகங்களில் பார்த்தோமானால் உபோத்காதம் மங்களாச்சரணாதிகளை செய்து அதற்கு மேலே இந்த வேதாந்த சித்தாந்தத்தின்படி திரவியம் அத்ரவியம்னு இந்த சமஸ்த பிரபஞ்சத்தையும் 2 விதமாக நாம் பிரித்து கொள்ள வேண்டும் என்று காட்டி அதற்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அவாந்தர விபாகம் எல்லாம் காட்டப்பட்டது. இந்த பதார்த்த விபாகம் பண்ணப்பட்டு அதற்கு மேலே ஒரு பதார்த்தத்தினுடைய லக்ஷணம் இன்னது என்னும் எடுத்து காட்டப்பட்டது. அப்போது உத்தேசம் லக்ஷணம்னு 2 அம்சம் ஆன பின்பு பரீட்சா என்கிற இந்த விசாரம் என்பது தொடங்குறது. இப்போ கடைசி 3 ஸ்லோகங்களில் நாம் பார்த்தோமானால் திரவியம் அத்ரவியம் என்கிற இந்த விபாகம் மிக பொருத்தமுடையது தான் என்கிற விஷயமானது நிர்ணயிக்கப்பட்டது. இல்லை திரவியம் அத்ரவியம்னு விபாகமே கிடையாது, குணங்கள் என்பது திரவியத்தை காட்டிலும் வேறுபட்டது அல்ல என்கிற வாதமெல்லாம் பௌத்தாதிகளுடைய ஆக்ஷேபங்கள் மூலமாக எழக்கூடும். அதனால் அதற்கு பதில் உரைக்கும் வண்ணமாக திரவியாதிரவிய விபாகத்தை சமர்த்தனம் பண்ணி காட்டினார். இது 3 ஸ்லோகங்கள் ஆச்சு. இப்போ அடுத்தது இந்த 11வது ஸ்லோகம் தொடங்கி இந்த திரவிய நிரூபணம் பண்ணப்படுறது. திரவியங்களுக்குள்ளே முதல்ல இந்த ஜட திரவியங்கள்னு சொல்லப்படக்கூடிய திரிகுணம் மற்றும் காலம், இந்த 2 திரவியங்கள் இந்த முதல் சரத்தில் விசாரிக்கப்படுகின்றன. அதில் விஸ்தரையான ஆரம்பத்தில் திரிகுண திரவிய பரீட்சை விசாரம் என்பது பண்ணப்பட்டிருக்கு. இப்போ இந்த திரிகுண திரவியம் என்பது என்ன அப்படின்னு பார்த்தால் சத்வம் ரஜஸ் தமஸ் என்கிற இந்த 3 குணங்களை கொண்டதான திரவியம், அதுதான் திரிகுண திரவியம்னு சொல்லப்படுறது. இப்போ இந்த விஷயங்கள், இந்த திரிகுண திரவியம் அதனுடைய விகாரங்கள், இதை பற்றியெல்லாம் சாங்கிய சித்தாந்தத்திலையும் விஸ்தரமான விசாரங்கள் பண்ணப்பட்டிருக்கு. இந்த சாங்கியர்கள்னு சொல்லுவதற்கு ஒரு காரணமும் அதுதான் சொல்லப்படுறது. சங்கியை இதுக்கப்புறம் பிரகிருதி, அப்புறம் மகான், அகங்காரம், இப்படி கணக்கிட்டு தத்துவங்களை நிரூபணம் பண்ணக்கூடியவர்கள், தத்துவங்களுடைய கணக்கை பண்ணக்கூடியவர்கள் அப்படின்றதுனாலையும் சாங்கியர்கள்னு பெயர் சொல்லப்படுறது. ஆனால் அந்த சாங்கிய சித்தாந்தத்தை காட்டிலும் வேதாந்த சித்தாந்தத்திலே இருக்கக்கூடிய வித்தியாசங்கள் என்ன, எது உண்மையான விஷயம் அப்படின்ற அம்சம் இங்கே முக்கியமான ஒரு அம்சம் காட்டப்படுறது. இந்த முதல் விசேஷம் என்ன அப்படின்னா சத்வரஜஸ் தமசுக்களாகிற 3 குணங்கள் சேரப்பிடித்து பிரகிருதி தத்துவம்னு சொல்லப்படுறது. 3 குணங்களை காட்டிலும் அதிரிக்தமான ஒரு திரவியம் என்பது கிடையாது. 3 குணங்கள் தான் திரிகுண திரவியம் என்று சொல்லப்படுகிறது என்பது சாங்கியர்களுடைய பட்சம். ஆனால் அதுபோல் இல்லாமல் 3 இந்த சத்வம் ரஜஸ் தமஸ் என்பது அத்ரவியங்கள், குணங்கள். 3 குணங்களை கொண்டதான ஒரு அதிரிக்தமான, அதை காட்டிலும் வேறுபட்டதான ஒரு திரவியம் என்பது தான் இந்த திரிகுண திரவியம், பிரகிருதி திரவியம் என்று நாம் கொள்ள வேண்டும் என்பது முதல் வித்தியாசம். அதற்கு மேலே இந்த பிரகிருதி தத்துவம், மகான், அகங்காரம், இந்த திரவியங்கள், இந்த தத்துவங்கள்லாம் அனுமானத்தாலேயே சித்திக்கின்றன. அனுமானத்தால் இவைகளை நாம் சாதிக்கலாம் என்பது சாங்கிய பட்சம். இல்லை, அது தவறு. அனுமானத்தால் இது போன்ற விஷயங்கள் சித்திக்காது. இது சாஸ்திரத்தை கொண்டுதான் இந்த திரவியங்கள் இருக்கின்றன என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். இந்த தத்துவங்களை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பது 2வது முக்கியமான விஷயம். இப்போ அதில் முதல் பாதத்தில் காட்டப்படக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஸ்வச்சந்தேன ஆகமேன. ஸ்வச்சந்தம் அப்படின்னா ஸ்வதந்திரமான அப்படின்னு அர்த்தம். ஆகமம் அப்படின்றது இங்கே வேதம், வேதத்தை அனுசரித்திருக்கக்கூடிய ஸ்மிருதி, இதிகாச, புராணங்கள், இவைகளை நாம் கொள்ள வேண்டும். அப்போ இந்த ஆகமத்துக்கு ஸ்வதந்திரத்துவம்னா என்ன? இன்னொரு விஷயத்தை எதிர்பாராமல் இருப்பது. மற்றொரு பிரமாணத்தை எதிர்பார்த்து தன் அர்த்தத்தை சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் அது ஸ்வச்சந்தமாக இருக்காது, பரதந்திரமாக இருக்கும். ஆனால் வேதம் என்பது அதுபோல் அல்ல. தன் அர்த்தத்தை பிரதிபாதிப்பதற்கு இன்னொரு பிரமாணத்தை எதிர்பாராமல் இருப்பது, இன்னொரு விஷயத்தை எதிர்பாராமல் இருக்கக்கூடியது. அப்பேற்பட்ட அந்த ஆகமத்தை கொண்டுதான் நாம் பிரகிருதி தத்துவம், மகத்தத்துவம், அகங்கார தத்துவம், இந்திரியங்கள், தன்மாத்திரைகள், இவைகளெல்லாம் நாம் அறிய வேணும். நாத்தியக்ஷேன அப்பிரதீதேகே.
இப்போ இந்த 24 பிரகிருதி தத்துவங்கள் இருக்குது. பிரகிருதி, மகான், அகங்காரம், 11 இந்திரியங்கள், பஞ்ச தன்மாத்திரைகள், பஞ்சபூதங்கள்னு சேர பிடித்து 24 தத்துவங்கள் இருக்குது. இந்த 24 தத்துவங்களுக்குள்ளே பார்த்தோமானால் இந்த பஞ்சபூதங்கள் நமக்கு பிரத்யக்ஷ சித்தம். பிருத்திவி, ஜலம், தேஜஸ், வாயு, அப்புறம் ஆகாசம், இந்த 5 திரவியங்கள் நமக்கு இன்றைக்கி எல்லாருமே லோகத்தில் அவர்களுடைய அனுபவ சித்தமாக இருக்கக்கூடியது. ஆனால் இந்த 5 பூதங்களை தவிர்த்து மற்ற தத்துவங்கள், இந்த மற்ற 19 தத்துவங்கள் பிரத்யக்ஷத்தால் சித்திக்காது. அதனால் அப்போ எந்த பிரமாணத்தை கொண்டு இவைகளை அறிய வேணும்? அனுமையா, அனுமானத்தாலே கொண்டும் இவைகளை அறிய முடியாது அப்படின்னார். அப்போ ஆகமத்தை கொண்டுதான், சப்த பிரமாணத்தை கொண்டுதான் இவைகளை அறிய வேணுமே ஒழிய அனுமான பிரமாணமும் இங்கே அது பிரவர்த்திக்காதுன்னு. ஏன் அனுமானம் சொல்லக்கூடாதா? சாங்கியர்கள் ரொம்ப தெளிவாக இதற்கு பல அனுமானங்களை காட்டியிருக்கார்கள். காரணம் என்று ஒன்று இருந்தால் காரணத்துடைய சுபாவம் என்னவோ அது போன்ற சுபாவத்தையுடைய ஒரு காரியம், அதாவது காரியம்னு ஒன்று இருந்தால் அதோடைய சமஸ்வபாவமான அது போன்றதான ஒரு காரணமும் இருக்க வேணும் அப்படின்னு நாம் அனுமானம் பண்ணலாமே. இப்போ பார்க்கக்கூடிய பிரபஞ்சம் என்பது சுகத்தை, துக்கத்தை, மோகத்தை உண்டாக்கக்கூடியதாக இருக்குது. அப்போது இதே போல் சுகதுக்க மோகஸ்வபாவமான ஒரு காரணம் இருக்க வேணும் அப்படின்னு அனுமானம் பண்ணலாமே. அப்படின்னால் அது சரி வராது. அனுமானம் சொல்லணும்னு சொன்னால் அதற்கு வேண்டிய வியாப்தி, அந்த நியமம் இருக்கணும், சரியான லிங்கம் இருக்கணும். ஆனால் இதெல்லாம் இங்கே பொருந்தாதுன்றார். வேதாந்திகளுடைய முக்கியமான ஒரு கோட்பாடு என்ன அப்படின்னு சொன்னால், மிகவும் அதீந்திரியமான அர்த்தம், கண்ணுக்கே தெரியா எந்த இந்திரியங்களாலையும் கிரகிக்க முடியாததான ரொம்ப அலௌகிகமான அர்த்தங்கள் இருக்கு இல்லையா, அவைகளை நாம் சாஸ்திரத்தை கொண்டு தான் அவைகளை புரிந்து கொள்ள வேண்டுமே ஒழிய அந்த விஷயத்தில் அனுமானத்தை நாம் பிரயோகம் பண்ண முடியாது. அனுமானம் என்பது கண்ணால் பார்க்கப்படக்கூடிய சில விஷயங்கள், அது ஒரு சில இடத்துல கண்ணுக்கு தெரியலை என்று சொன்னால் அங்கே அனுமானத்தை பிரவர்த்தனம் பண்ணலாம். இப்போ பல இடங்களில் நாம் மகாநசத்தில், யஜ்ஞசாலையெல்லாம் புகையும் நெருப்பையும் சேர்த்து பார்க்குறோம். அப்போ ஏதோ ஒரு இடத்துல பர்வதத்தில் தள்ளி இருக்கும், பர்வதத்தில் வெறும் புகையை மட்டும் பார்த்தால் அப்போ இங்கே கண்ணுக்கு தெரியவில்லை என்னாலும் இங்கே நெருப்பு இருக்க வேணும் அப்படின்னு அங்கே வேணுமானால் அனுமானத்தை சொல்லலாமே ஒழிய ஈஸ்வரன் விஷயத்திலேயோ இந்த இந்திரியங்கள் விஷயத்திலேயோ பிரகிருதி தத்துவம் இது போன்ற அதீந்திரிய விஷயங்களிலே அனுமானத்தை நாம் கொண்டு வர முடியாது. அதுதான் இங்கே காட்டினார். ஏன்னா அனுமானத்துக்கு வேண்டிய வியாப்தி, லிங்கம் இத்தியாதிகள்லாம் ஹேது, வியாப்தி இவைகள் சரியாக அமையாது அப்படின்னு சாங்கிய பட்சத்தை இங்கே கண்டித்திருக்கார். சாங்கியர்கள் சொல்லக்கூடிய அனுமானம் அது மிக தவறு என்று காட்டினார். அதற்கு மேலே இந்த 2 பாதங்கள் மூலமாக சாங்கிய பட்சத்தையும் சார்வாக பட்சத்தையும் கண்டனம் பண்ணார். சார்வாகர்கள் கூட கண்ணுக்கு தெரியக்கூடிய வஸ்துக்களைத்தான் ஒப்புக்கொள்வோம், கண்ணுக்கு தெரியாதது கிடையாதுன்னு சொல்லக்கூடியவர்கள். ஆனால் அதுவும் தவறு. ஒரு சில விஷயங்கள் நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியவில்லை என்னாலும் அது இருக்கின்றனன்னு சொல்லணும். கண்ணுக்கு தெரியலை என்னாலும் கூட சூக்ஷ்மமாக சில விஷயங்கள் இருக்குது. அதனால் இது போன்ற தத்துவங்களை, பிரகிருத்தியாதி தத்துவங்களை நாம் ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும் என்று காட்டினார் முதல் அர்த்தத்தினாலே. அடுத்த அர்த்தத்தில் அந்த தத்துவ விபாகத்தை பண்ணி காட்டுகிறார். இப்போ முதல் தத்துவம் திரிகுண திரவியத்திலே முதல்ல அவ்யக்தம் என்கிற பிரகிருதி தத்துவம், அதிலிருந்து ஏற்படக்கூடியது மகான் என்கிற தத்துவம். இந்த மகான் என்கிற தத்துவம் 3 வகைப்பட்டிருக்கும். சாத்விக மகான், ராஜச மகான், தாமச மகான். சாத்விக மகான் அப்படின்னு சொன்னால் சத்வகுணம் மிகுதியாக இருக்கக்கூடியதான ஒரு மகத்தத்துவம். ஏன்னா எல்லா திரவியங்கள்லையும் இந்த பிரகிருதியிலிருந்து உண்டாகக்கூடிய அனைத்து தத்துவங்களிலேயும் முக்குணங்களும் இருக்க போகுது. ஆனால் எந்த குணம், 3 குணங்களில் எது கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கோ அதை இட்டு அதை குறிப்பிடுவதுன்னு ஒரு கிரமம். அப்போ சத்வகுணம் மிகுதியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு மகான் அப்படின்னா சாத்விக மகான், ரஜோகுணம் மிகுதியாக இருக்கக்கூடிய மகத்தத்துவம் ராஜச மகான், தமோகுணம் மிகுதியாக இருக்கக்கூடியது தாமச மகான் என்று இப்படி பிரித்து கொள்ள வேண்டும். இந்த 3 மகத்தத்துவங்களிலிருந்து அதே போல 3 அகங்கார தத்துவம் உண்டாருது. அப்போ சாத்விக அகங்காரம், ராஜச அகங்காரம், தாமச அகங்காரம்னு 3 அகங்காரங்கள். இப்போ இதற்கு பின்பு இந்த 3 அகங்காரங்களிலிருந்து மற்றைய தத்துவங்கள் உண்டாகின்றன. இதில் சாத்விக அகங்காரம் இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு பேர் தைஜசம் அப்படின்னு. அதிலிருந்து 11 இந்திரியங்கள் உண்டாகின்றன. 5 கர்மேந்திரியங்கள், மனசு, 5 ஞானேந்திரியங்கள் அப்படின்னு பார்த்தால் 11 இந்திரியங்கள். அதன் பிறகு தாமச அகங்காரத்திலிருந்து பஞ்ச தன்மாத்திரைகள், பஞ்சபூதங்கள் உண்டாரு. இந்த தன்மாத்திரைன்னு சொன்னால் பூதங்களுடைய சூக்ஷ்ம நிலை. இது மேலே அடுத்த சில ஸ்லோகங்களில் சொல்ல போகிறார். பஞ்சபூதங்கள் இருக்குல்லே, ஒரு பூதத்தினுடைய சூக்ஷ்மமான நிலை, அதுக்கு
தன்மாத்திரைன்னு சொல்வார். ஆகாசம்னா அதற்கு சூக்ஷ்மமான நிலை சப்த தன்மாத்திரம், பிருத்திவின்ற பூதம்னா அதற்கு சூக்ஷ்மமான நிலை கந்த தன்மாத்திரம்னு பேர். ஆக இப்படி தாமச அகங்காரத்திலிருந்து பஞ்ச தன்மாத்திரைகள் பஞ்சபூதங்கள் உண்டாகின்றன. சேரப்பிடித்து பார்த்தால் 24 தத்துவங்கள். அப்போ அகங்காரம், சாத்விக அகங்காரம் 11 இந்திரியங்களையும், தாமச அகங்காரங்கள் இந்த 10 தத்துவங்கள் தன்மாத்திரைகள் பூதங்களை உண்டாக்கும். நடுவில் இருக்கக்கூடிய இந்த ராஜச அகங்காரம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, இந்த 2 அகங்காரங்களுக்கும் சககாரம் பண்ணும். அந்தந்த அகங்காரம் தன்னுடைய அடுத்த விகார தத்துவங்களை உண்டாக்குவதற்கு ராஜச அகங்காரம் சககாரியாக இருக்கும் என்று இப்படி இந்த திரிகுண திரவியத்தை பற்றியதான அந்த ஒரு சில விஷயங்களை இந்த ஸ்லோகத்திலே எடுத்து காட்டியிருக்கார் ஆச்சாரியர். ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நமஹ.